हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करेंगे इस पैसेज का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और उसके साथ साथ हम इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स भी देखेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करना है शब्दों का, ये भी देखेंगे। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती चलूँगी। यहाँ पे आप अगर अपने साथ एक नोटबुक रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग इसमें ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो आपने पहले नहीं सुने हो शायद। अगर आप उन्हें एक जगह नोट करके रखेंगे और बार बार उन्हें पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी होगी। और अगर आप डेली ये वीडियोस कर रहे हैं, डेली आप सीख रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो आपको इंग्लिश थोड़े टाइम में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है द ऑनेस्ट प्रिंस। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। और प्रिंस का मतलब हमें पता है, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, ये राजकुमार। तो ये स्टोरी है ईमानदार राजकुमार की। आपका द जो है वो उसकी कोई हिंदी नहीं होती है, वो एक डिटर्मिनर है, ठीक है। जैसे ए एंड द, आपका ए जो है वो लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। और आपका एन लगता है वोवल के साथ, जो कि आपके 5 होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, मतलब जहाँ वोवल की साउंड आ रही हो उनके साथ। और उसका आपका द लगता है किसी स्पेशल डिटर्मिनेंट के साथ, मतलब जो एक ही है एक तरह का, जैसे द ताजमहल, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, स्टार्टिंग है किसी चीज़ की, पहली बार किसी का नाम ले रहे हैं हम, तो इंट्रोडक्शन में हम ए लगाते हैं, उसके बाद वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ हम द लगाएंगे। इस रूल को हम देखेंगे तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मीनिंग होता है आपका एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग हु हैड 3 सन्स। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। वो होता है जिसके, ठीक है। 3 सन्स मतलब 3 बेटे, 3 बेटे थे, ठीक है। वॉज है आपका यहाँ पे, तो हम वॉज से ये बता सकते हैं कि आपका पास्ट टेंस है। बाकी आप वंस अपॉन अ टाइम से भी ये बात बता सकते हो, लेकिन अगर आपको इससे नहीं समझ आ रहा है तो आप वॉज से पता लगा सकते हो यहाँ पे कि पास्ट टेंस है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वर्ब नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि अभी पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट चल रहा है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम से बाकी हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि एक समय की बात है का मतलब ये होता है कि हम पिछले किसी समय की बात करें, कोई पुरानी बात है, इसीलिए आपकी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस में ही चलेगी यहाँ पे, ठीक है। और वॉज का मतलब होता है था। He wanted to choose one of them to be the next king, so he gave them each a seed and told them to plant it and see who could grow the most beautiful plant. ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, ये 2-3 सेंटेंस से मिलके बना है, तो हम थोड़े थोड़े पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे एक बार में। पहले हम इसको करते हैं कि ही वॉन्टेड टू चूज वन ऑफ देम टू बी द नेक्स्ट किंग, ठीक है। वांटेड वर्ड जो है आपका, वो आपका वांट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और आप इससे बता सकते हो कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो करता था, चाहता था, ठीक है। वांटेड का मतलब हो गया चाहना, तो वो चाहता था, क्या चाहता था। ही का मतलब होता है वह, वांटेड हो गया चाहता था। टू चूज, टू चूज का मतलब होता है वह किसी को, एक को सेलेक्ट करना चाहता था, ठीक है। चूज का मतलब होता है किसी चीज को सेलेक्ट करना। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब किसी एक को, ठीक है, किसी एक को, ये हो गया आपका वन ऑफ देम। टू बी द नेक्स्ट किंग, ठीक है, ए अगला राजा, नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला राजा, ठीक है। वह उनमें से किसी एक को अगले राजा के तौर में चुनना चाहता था, ठीक है। चूज का मतलब हो गया चुनना, ठीक है। वह उनमें से किसी एक को अगले राजा के रूप में चुनना चाहता था। टू बी द नेक्स्ट किंग मतलब के रूप में, ठीक है। सो ही गेव देम ईच अ सीड,
सो का मतलब क्या होता है? सो का मतलब होता है इसलिए, सो होता है आपका इसलिए। ये गिव देम, गिव है आपका गिव की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये आपका वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो गेव आ गए यहाँ पे। ही का मतलब क्या होता है? वह। गेव का मतलब क्या होगा यहाँ पे? उसने दिया था, ठीक है, या दिया। आप नॉर्मल दिया भी लिख सकते हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम हिंदी में बोल देते हैं वह गया, वह गया था की जगह जैसे वह गया, उसकी वह उसने दिया, ऐसे ही यहाँ पे है दिया। गेव देम मतलब उन्हें, ठीक है। ईच अ सीड, ईच अ सीड का मतलब क्या है? उन सभी को एक एक सीड, ठीक है। ईच होता है वैसे प्रत्येक, अ सीड मतलब एक बीज, एंड का हो गया आपका और। टोल्ड देम, टोल्ड आपका है टेल वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। टेल का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, ठीक है, तो उसने उसे उन्हें बताया। टोल्ड का मतलब हो गया बताया या कहा। देम मतलब उन्हें। टू प्लांटेड, ठीक है, मतलब उन्हें उसे बोने के लिए दिया। प्लांट करना होगा यहाँ पे कि बोना, उसको मिट्टी में लगाना, ठीक है, मतलब लगाए, ठीक है। इट मतलब इसे, इट आपका यहाँ पे सीड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब उस बीज को लगाए, पौधा उसका मिट्टी में गाड़े। एंड का हो गया आपका और। सी मतलब हो गया देखें। हु कुड ग्रो द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट, हु मतलब कौन, कुड ग्रो मतलब उगा सकता है, उगा सकता है, ठीक है। कुड होता है आपका सकता की सेंस में आता है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, और प्लांट है आपका पौधा, ठीक है। तो आपका पूरे इसका क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि ही वॉन्टेड टू चूज वन ऑफ देम टू बी द नेक्स्ट किंग, वह उनमें से किसी को अगले राजा के रूप में चुनना चाहता था। सो इसलिए ही गिव देम ईच अ सीड एंड टोल्ड देम टू प्लांट इट, इसलिए उसने, या यहाँ पे होगा वह, नहीं यहाँ पे होगा उसने दिया, ठीक है। और बल्कि हम राजा की बात करें और हिंदी में है तो उन्होंने भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसीलिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया और बताया या बोला, कहा, और उन्हें कहा कि इसे लगाओ और देखो कि कौन सबसे सुंदर पौधा उगा सकता है, ठीक है, देखो कि कौन सबसे सुंदर पौधा उगा सकता है। द टू ओल्डर ब्रदर्स planted their seeds and watered them carefully, but after a few weeks nothing had happened, ठीक है। टू ओल्डर ब्रदर्स मतलब दोनों बड़े भाई, टू हो गया दो, दोनों बड़े भाई, भाइयों हो जाएगा, बल्कि दोनों बड़े भाइयों ने प्लांटेड देयर सीड्स मतलब अपना बीज बोया। दोनों बड़े भाइयों ने, दोनों बड़े भाइयों ने अपने बीज, देयर सीड्स मतलब अपने बीज, प्लांटेड मतलब बोए, ठीक है। प्लांटेड है आपका प्लांट वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लांट आपका अगर नाउन की तरह यूज हो रहा है तो होता है पौधा, लेकिन यहाँ पे प्लांट आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है बोना, ठीक है, मिट्टी में कोई पौधा लगाना। दोनों भाइयों ने अपने बीज बोए और वाटर्ड देम केयरफुली, वाटर्ड देम, देम हो गया उन्हें, उन्हें मतलब बीजों को, केयरफुली हो गया सावधानी से, सावधानी से, और उन्हें सावधानी से वाटर दिया मतलब पानी दिया, ठीक है। वाटर्ड यहाँ पे है आपका, वाटर आपका वर्ब की तरह यूज हो रखा है और उसकी सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। बट मतलब लेकिन, आफ्टर अ फ्यू वीक्स इसका मतलब क्या होगा? कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है। फ्यू होता है कुछ, वीक्स हो गया हफ्ते, कुछ हफ्तों, आफ्टर हो गया आपका के बाद। नथिंग हैड हैपेंड,
नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। हैपन का मतलब होता है कोई चीज़ होना, ठीक है, तो ये हो गया आपका हुआ, ठीक है। नथिंग हैड हैपेंड मतलब कुछ भी नहीं, सॉरी ये भी लिख दिया मैंने गलती से, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, दोनों बड़े भाइयों ने अपने बीज बोए और उन्हें सावधानी से पानी दिया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। हैपेंड है आपका हैपन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दे डिडंट है ये, ठीक है, डिड प्लस नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, ओ हट जाता है और ऐसे ऊपर ये लग जाता है आपका अपोस्ट्रोफी लग जाता है, ठीक है। दे डिडेंट वॉन्ट वो नहीं चाहते थे, ठीक है, दे हो गया वे, वॉन्ट मतलब हो गया चाहना, और डिडेंट मतलब नहीं चाहते थे, ठीक है। तो आपका डिडेंट वॉन्ट का पूरा इकट्ठा लिख देते हैं, डिडेंट वॉन्ट पूरा इकट्ठा हो जाएगा, नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे वो, टू डिसअपॉइंट देयर फादर, ठीक है। डिसअपॉइंट करना क्या होता है, निराश करना, ठीक है, निराश करना, किसको, अपने पिता को, अपने पिता को निराश नहीं करना चाहते थे। सो इसलिए पीछे भी देखा था हमने सो वर्ड, इसलिए दे डिसाइडेड टू प्लांट अदर सीड्स इन देयर पोर्ट, ठीक है। डिसाइड की सेकेंड फॉर्म होता है डिसाइडेड, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है डिसाइडेड, और इसका मतलब होता है फैसला लेना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है आपका, तो ये हो गया आपका फैसला लिया, ठीक है। दे हो गया आपका उन्होंने, उन्होंने फैसला लिया क्या, टू प्लांट अदर सीड्स और दूसरे पौधे लगाने का, ठीक है। अदर सीड्स हो गया अन्य, सॉरी अन्य बीज, ठीक है, और आपका टू प्लांट हो गया लगाने का, लगाना, ये प्लांट यहाँ पे भी आपका वर्ब है, ठीक है। तो उन्होंने फैसला लिया दूसरे बीज लगाने का, अन्य बीज लगाने का, ये आप यहाँ दूसरे भी बोल सकते थे, यहाँ पे दूसरे बीज लगाने का, इन देयर पॉट्स, इन होता है आपका में, देयर पॉट्स मतलब अपने गमलों में, अपने गमलों में, ठीक है। पॉट का मतलब जो आपका पौधा लगाने के लिए जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो है, ठीक है। तो उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज बोने का या लगाने का, यहाँ पे आप बोने का भी बोल सकते हो, बोने का या लगाने का फैसला लिया, ठीक है। द यंगेस्ट सन वॉज वेरी ऑनेस्ट, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, यंगेस्ट हो गया आपका सबसे छोटा, सन है बेटा, तो राजा का जो सबसे छोटा बेटा था वो वॉज होता था वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था, तो राजा का सबसे छोटा बेटा बहुत ईमानदार था। बाकी इसकी हिंदी क्या होगी पूरे की, वे अपने पिता को, ठीक है, वे अपने पिता को निराश नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगाने का फैसला लिया। राजा का छोटा बेटा बहुत ईमानदार था, वैसे यहाँ किंग वर्ड यूज नहीं हो रखा था, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दो छोटा बेटा बहुत ईमानदार था। He planted his seed and watered it every day even though it didn't seem to be growing. He planted his seed. फिर से आपकी प्लांट वर्ब यूज हुई है और उसकी सेकंड फॉर्म है, फिर से आपका वाटर वर्ब यूज हुई है और ये उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लगाया और पानी दिया। तो ही मतलब उसने, वह, आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में किस तरह से बात हो रही है। तो ही प्लांटेड हिज सीड, उसने अपना बीज बोया या लगाया, बोया क्या, अपना बीज, एंड मतलब और, वाटर्ड इट एवरी डे का मतलब क्या होता है, हर रोज, ठीक है, हर रोज या प्रत्येक दिन, प्रतिदिन पानी दिया, सॉरी यहाँ होगा आपका पानी दिया,
और इट का क्या मतलब होता है? इट का मतलब होता है उसे, किसे? बीज को, ठीक है। हिज सीड की जगह यहाँ पे आपका प्रोनाउन यूज हो रखा इट, जैसे ही आपका यूज हो रहा है यंगेस्ट सन के लिए, ठीक है। तो उसने अपना बीज बोया और हर रोज उसे पानी दिया। इवन दो का क्या मतलब होता है? इवन दो का मतलब होता है भले ही, भले ही या बेशक, ठीक है। इवन दो पूरे का यही मीनिंग है इसमें। इवन दो मतलब भले ही, इट डिडंट सीम टू बी ग्रोइंग। डिडंट हमने पीछे भी देखा था, आपका होता है डिड प्लस नॉट, ठीक है। डिड नॉट की जगह पे यूज होता है डिडंट। तो भले ही वह क्या, बीज, डिडंट सीम टू बी ग्रोइंग, ठीक है। सीम का मतलब होता है किसी चीज का मतलब लग नहीं रहा था ऐसा कि वो उग रहा है, ठीक है। भले ही वह बढ़ नहीं रहा था, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, ठीक है। इट डिडंट सीम टू या लगना, नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था। तो उसने अपना बीज बोया और हर रोज उसे पानी दिया, भले ही वह बढ़ता नहीं लग रहा था। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, सॉरी, आफ्टर अ फ्यू वीक्स, आफ्टर होता है बाद में, ठीक है। अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्ते, कुछ, सॉरी, कुछ हफ्तों के बाद, द टू ओल्डर ब्रदर्स मतलब दोनों बड़े भाई, ठीक है। द टू ओल्डर ब्रदर्स मतलब दोनों बड़े भाइयों, हैड ब्यूटीफुल प्लांट्स, ठीक है। दोनों बड़े भाइयों के पास थे, ठीक है। पास थे, हैड का मतलब होता है होना, कोई चीज अपने पास। क्या थे उनके पास? ब्यूटीफुल प्लांट्स, सुंदर पौधे। मतलब कुछ हफ्तों के बाद दोनों बड़े भाइयों के पास सुंदर पौधे थे, बट मतलब लेकिन, द यंगेस्ट सन्स, ये आपका जो अपोस्ट्रॉफी एस यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटे बेटे के पॉट में, सबसे छोटे बेटे के गमला, ठीक है। का के की, का के की, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशन आता है इन वर्ड से। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेटे का गमला, ठीक है। इसको मैं ऊपर भी लिख देती हूँ, बेटे का गमला। तो आपका इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि लेकिन द यंगेस्ट सन स्पॉट, सबसे छोटे बेटे के गमले में, के गमले में, वॉज मतलब था, ठीक है। यहाँ पे आपका, सॉरी, में नहीं आएगा, सब यहाँ पे है सिर्फ सबसे छोटे बेटे का गमला, सबसे छोटे बेटे का गमला था क्या? स्टिल एम्प्टी, मतलब अब भी, स्टिल होता है अब भी एम्प्टी हो गया, खाली, ठीक है। मतलब कुछ हफ्तों के बाद दोनों बड़े भाइयों के पास तो सुंदर पौधे थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला अब भी खाली था। ही वॉज वेरी सैड बट ही डिडेंट गिव अप, वह था, वेरी होता है बहुत, बहुत, और सैड होता है दुखी, तो वह बहुत दुखी था, बट हो गया आपका लेकिन। ही डिड नॉट गिव अप, ही डिडंट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। ही हो गया आपका उसने, डिडंट गिव अप, इस पूरे का मीनिंग क्या होगा? उसने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी, ठीक है। तो बेशक उसके बड़े भाइयों के पास सुंदर पौधे थे और उसका गमला खाली था, बेशक वह दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही केप्ट वाटरिंग हिज सीड एंड टुक केयर ऑफ इट, ठीक है। केप्ट है आपका कीप की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। एंड टुक है आपका टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वह अपने बीज को पानी देता रहा, ठीक है। केप्ट वाटरिंग मतलब पानी देता रहा। वह हिज सीड मतलब अपने
बीज को, अपने पौधे को, केप्ट वाटरिंग, पानी देता रहा, पानी डालता रहा, और टुक केयर ऑफ इट मतलब उसका ध्यान रखता रहा। इट हो गया उसका या उसकी, केयर हो गया देखभाल, देखभाल, ठीक है। टुक केयर मतलब देखभाल करता रहा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा करता रहा। तो वह अपने बीज को पानी देता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। वन डे एक दिन, द यंगेस्ट सन सीड फाइनली स्टार्टेड टू ग्रो सबसे छोटे बेटे का बीज, ठीक है, सबसे छोटे बेटे का बीज, ठीक है। का कैसे आया यहाँ बीच में, ऊपर ही आपका अपोस्ट्रोफी है सर यहाँ पे। सन्स सीड बेटे का बीज, फाइनली स्टार्टेड टू ग्रो, ठीक है। तो सबसे छोटे बेटे का बीज जो था वो भी उगने लगा, ठीक है। आखिरकार होता है फाइनली, आखिरकार मतलब अंत में, फाइनली आखिर में, स्टार्टेड टू ग्रो मतलब उगने लगा, उगने लगा या उगना शुरू कर दिया, उगने लगा, या आप बोल सकते हो उगना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ लिख रहे हो उगना शुरू करते हो तो थोड़ा यहाँ चेंज हो जाएगा। कैसे, एक दिन सबसे छोटे बेटे, एक दिन आखिरकार सबसे छोटे बेटे का बीज या सबसे छोटे बेटे के बीज ने भी उगना शुरू कर दिया, लेकिन हमने लिखा था एक दिन सबसे छोटे बेटे का बीज भी आखिरकार उगने लगा, ठीक है। स्टार्टेड है आपका, सॉरी, स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, स्टार्ट वर्ब की तरह यूज हो रखा और उसकी सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, ठीक है। फाइनली का हम देख चुके हैं आखिरकार। इट ग्रू, ग्रू है आपका ग्रो की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ग्रो का मतलब क्या होता है, उगना, ठीक है। तो वह ग्रू उगा, कैसे, इनटू अ ब्यूटीफुल प्लांट, इनटू अ मतलब में, ए हो गया एक, ब्यूटीफुल प्लांट सुंदर पौधे में, सुंदर पौधे में, वह एक सुंदर पौधे में उगा या बढ़ा। विद द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स द किंग हैड एवर सीन, ठीक है। विद द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब सबसे सुंदर, सबसे सुंदर फूलों के साथ, फूलों के साथ, विद हो गया के साथ। द किंग हैड एवर सीन मतलब जो राजा ने कभी देखे थे, द किंग मतलब राजा, हैड एवर सीन पूरे का क्या मीनिंग होगा, ने कभी देखे थे, ने कभी देखे थे, ठीक है। तो आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे, वह एक सुंदर पौधे के रूप में उगा या विकसित हुआ जिसमें से सबसे सुंदर फूल लगे थे जो राजा ने कभी देखे थे, ठीक है। विद द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स मतलब सबसे सुंदर फूलों के साथ उगा था उसका पौधा। द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द यंगेस्ट सन्स ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क दैट ही डिसाइडेड टू मेक हिम द नेक्स्ट किंग। द किंग मतलब राजा था, क्या, सो इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, सो मतलब बहुत प्रभावित, बाय द यंगेस्ट सन, ऑनेस्टी, बाय होता है द्वारा, ठीक है, छोटे बेटे की ईमानदारी, छोटे, सबसे छोटे, सबसे छोटे बेटे की ईमानदारी, ईमानदारी, और हार्डवर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत, ठीक है, मेहनत। दैट की, ही डिसाइडेड उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। टू मेक हिम द नेक्स्ट किंग अगला राजा, अगला राजा
उसे बनाने का, मेक का मतलब हो गया यहाँ पे बनाना, ठीक है। तो राजू जो था अपने सबसे छोटे बेटे की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उसे अगला राजा बनाने का फैसला किया, ठीक है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट the moral of the story is that honesty is always the best policy. moral of the story, कहानी का सार यह है, ठीक है। स्टोरी होता है कहानी, ठीक है। ऑफ द स्टोरी, हाँ, कहानी का सार यह है कि ठीक है वैसे आपका होता है इसका, और मॉरल आपका होता है सिर्फ सार, या आप बोल सकते हो कि सीख। यह है कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी है हमेशा, बेस्ट होता है सबसे बढ़िया या सबसे बेहतर, ठीक है, सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, और पॉलिसी होता है आपका नीति, ठीक है। तो कहानी का सार यह है कि ईमानदारी हमेशा सबसे बेहतर, सबसे अच्छी नीति है। इवन इफ थिंग्स डोंट गो योर वे एट फर्स्ट, इवन इफ मतलब भले ही, थिंग्स हो गया चीज़ें, डोंट होगा आपका डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, जैसे डिडंट होता है डिड नॉट की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो अब आपका प्रेजेंट टेंस आ गया है, ठीक है, इज, यहाँ पे आपका डोंट आ गया, क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कहानी का सार, और ये आपका है जो एक तरह से फैक्ट की उसमें आ जाता है, या ये वो चीज़ें हैं जो दे विल बी ऑलवेज ट्रू, मतलब जो हमेशा सच होंगी। तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा सच होती है, हर सिचुएशन में सच होती है, चाहे आप कहीं भी हो, वो फैक्ट हो गया एक तरह से। और फैक्ट आपका हमेशा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आपका प्रेजेंट टेंस शुरू हुआ है। तो भले ही चीज़ें डोंट गो योर वे एट फर्स्ट मतलब होता है शुरू में, शुरू में आपके तरीके से, ठीक है, आपके अनुरूप, योर वे आपके तरीके से नहीं जाए, ठीक है, या ना हो। डोंट गो का मतलब यहाँ पे हो सकता है ना हो। तो भले ही चीज़ें शुरुआत में आपके तरीके से ना हो, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ हो गया अगर, यू हो गया आप, थैन क्या ईमानदार, अगर आप ईमानदार और हार्ड वर्किंग है मतलब मेहनती हैं, अगर आप ईमानदार और मेहनती हैं, यू विल इवेंचुअली बी रिवॉर्डेड, आप विल होता है फ्यूचर में कि अंत में, ठीक है। तो अंत में आपको विल इवेंचुअली बी, इवेंचुअली होता है अंततः या आखिरकार, बी रिवॉर्डेड आपको पुरस्कार ज़रूर मिलता है, मतलब आपको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलता है, फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो भले ही चीज़ें शुरुआत में आपके तरीके से ना हो, अगर आप ईमानदार और मेहनती है तो अंत में आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। विल आपका है फ्यूचर के उसमें यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको ज़रूर उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा था कि आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताने के बाद साथ में पूरा हिंदी भी लिख दूँ सेंटेंस की, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वापस वैसे ही करने लग जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये मेथड ज़्यादा बेटर है तो आप वो भी बता दीजिएगा, आपके हिसाब से ही हम आगे की वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।